नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है वो 1758 में शुरू हुई। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको एक बेनिफिट था, उनका पलड़ा इस थर्ड कार्नेटिक वॉर में काफ़ी भारी था। इसका मेन रीज़न ये था कि 1757 में आपका जो बैटल ऑफ प्लासी होता है उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और आपका बंगाल जो है उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है जिसमें उड़ीसा बिहार के भी पूरे क्षेत्र आ जाते हैं, वो पूरा अंग्रेज़ों के एक तरफ से एक्विजिशन में आ जाता है। एक भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेज़ों के एक्विजिशन में आ जाता है, जिससे कि रॉ मटेरियल से लेकर सैनिक तक के सप्लाई में इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है, फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 1757 की जो लड़ाई है, बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम चाहेंगे कि हम ये डिस्कशन करें कि ऐसे क्या सिचुएशन आई कि अंग्रेज इस लड़ाई में मतलब जीत गए और एक अच्छा खासा क्षेत्र इनके हाथ में, इनके एक्विजिशन में आ गया। तो उसका मेन कारण था मुग़लों का जो सल्तनत था उनका कमज़ोर होना, क्योंकि 1757 में सिर्फ आपकी प्लासी की ही लड़ाई नहीं हुई, ये पूरा क्षेत्र तो आपका एक तरफ से मुग़लों के मतलब एक्विजिशन में था, मुग़लों के क्षेत्राधिकार में था। पूरा ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए पूरा भारत ही मुग़लों के क्षेत्र में था, क्षेत्राधिकार में था। लेकिन 1757 में ऐसी परिस्थिति आई कि एक तरफ से अंग्रेज इसका फ़ायदा इसलिए उठा लिए, जीत इसलिए गए, इसलिए ये लड़ाई जीत गए क्योंकि 1757 में आपका अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी भी इनको कहा जाता है, ये दिल्ली पे कब्जा कर लिए थे। इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये एक फैक्ट है जो आपको समझना है। हालांकि बंगाल उससे पहले अपने आप को एक तरफ से इंडिपेंडेंट कर लिया था। अलीवर्दी खान 2 करोड़ का एक तरफ से नजराना देके रंगीला खान से अपने आप को अलग कर चुके थे, लेकिन वो अलग बात है। इन सब के पीछे का जो वास्तविक कारण था वो था औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगलिया सल्तनत थी उनका कमज़ोर होना। तो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि वो कौन कौन से शासक थे जो दिल्ली के आपके सल्तनत पे बैठे। तो शुरू करते हैं पहले औरंगजेब से। इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु के बाद 2 साल तक कौन सत्ता संभालेगा, कौन सुल्तान बनेगा, कौन शासक रहेगा, इसकी लड़ाई चली। फाइनली इसमें ये हुआ कि इनके 3 बेटे थे, जिसमें बहादुर शाह प्रथम जो हैं ये 1709 ईस्वी में अपने 2 भाइयों को मार देते हैं। हालांकि ये ज़्यादा समय तक नहीं मतलब राज्य करते हैं, 3 साल ही इनका एक तरफ से राज्य रहता है, 1709 से 1712 तक। लेकिन इनके जो 2 भाई रहते हैं, मोहम्मद आजम और काम बख्श, इनको ये मार के दिल्ली के शासक बनते हैं, सुल्तान बनते हैं, एक तरफ से कह सकते हैं आप, एम्परर बनते हैं। इनका नाम पहले ये प्रिंस मुअज्जम था। पहले शहजादे मुअज्जम थे, उसके बाद इनका नाम बहादुर शाह प्रथम हो गया, जो कि 1709 से 1712 ईस्वी तक आपके दिल्ली की सल्तनत पर ये सत्ता पर कायम रहे। और एक चीज़ और रहा, 63 साल की उम्र में ये
राजा बने, सुल्तान बने आपके दिल्ली के। इन्होंने क्या किया, इनकी एक पॉलिसी थी मराठा के और राजपूतों और जाटों के प्रति, ये थोड़ा पैसिफिक पॉलिसी अपना, शांतिपूर्ण अपना एक नीति अपनाए चलाए थे। मराठा, राजपूत एंड जाट। लेकिन इन्हीं के समय सिख जो एक आपके बंदा सिंह बहादुर थे, जो इनके खिलाफ़ एक तरफ से आवाज़ उठाते हैं, और बंदा सिंह बहादुर को ये फाइनली दिल्ली में कैद करके ले आते हैं और दिल्ली में उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। सिख लीडर थे बंदा सिंह बहादुर, और फाइनली 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और तो ये हो गए आपके। इनका एक और रहता है, इनका नाम शाह बेखबर भी रहता है। बेखबर हो जाते हैं ये। तो अब इसके बाद आते हैं आपके जहांदर शाह, जो कि 1 साल तक इनकी मृत्यु के बाद, जहांदर शाह बेसिकली ये 1 साल तक ही मतलब दिल्ली के आपके सत्ता पर कायम रहते हैं, 1712 से 1713 तक। और ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। जुल्फ़िकार खान की मदद से एक तरफ से, जुल्फ़िकार खान क्या होते हैं, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जिन्होंने इजारा सिस्टम यहाँ पे लागू किया रहता है, इजारेदारी की व्यवस्था। तो विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान ये जहांदर शाह बिकेम द एम्परर। जुल्फ़िकार खान ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उस समय मुग़ल कोर्ट में, और इनकी मदद से ये एम्परर बन जाते हैं। एक काम और, इस टाइम इजारा सिस्टम आपका, इजारेदारी व्यवस्था यहाँ पे स्टार्ट होती है, लागू की जाती है। जजिया हटा दिया जाता है, एबोलिश्ड। तो ये हो गया आपका जहांदर शाह का। फिर आते हैं आपके फ़र्रुखशेर, इसको मिटा देते हैं। फ़र्रुखशेर का कार्यकाल जो होता है आपका 1713 से 1719 तक रहता है। और इन्हीं के समय आपका गोल्डन फरमान जो होता है अंग्रेज़ों को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। जहांदर शाह का ये एक तरफ से सैयद ब्रदर्स के मदद से, सैयद ब्रदर्स आपके सैयद ब्रदर्स के मदद से ये क्या करते हैं, जहांदर खान को, ये जहांदर शाह को मरवा देते हैं। विद द हेल्प ऑफ शहादर खान दे किल्ड जहांदर शाह, और अपने ये वहाँ के दिल्ली के शासक बन जाते हैं। और सैयद ब्रदर्स कौन है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। ये आपके सैयद ब्रदर्स हैं, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। बाद में इनको भी मरवाया जाता है, वो बाद में भी आप पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहीं ना कहीं मुग़ल सल्तनत एक तरफ से कमज़ोर होती चली जाती है, आपको यही समझ में आएगा ये पूरी देखने के बाद। फ़र्रुखशेर क्या करते हैं कि एक तरफ से जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स जो होता है ये भी हटाए रहते हैं, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स को 1717 ईस्वी में एक गोल्डन फरमान दे देते हैं। ये गोल्डन फरमान आप
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिशर्स का है, उसमें आप देखिएगा वीडियो, उसमें मैं बाकायदे बताया हूँ। इनको एक फोड़ा हुआ रहता है और उनकी काउंसिल आई रहती है जिसमें एक डॉक्टर हैमिल्टन रहते हैं, बाकायदे इनका ठीक कर देते हैं। उसके बाद ये पूरा सुनहरा फरमान दे देते हैं, जिसके बाद ये बंगाल में 3,000 रुपया दे के अपना पूरा ड्यूटी फ्री एक तरफ से अपना बिजनेस करने लगते हैं। इसके अलावा सूरत में भी ये 10,000 रुपया दे के पूरा साल भर का एक ही बार जितना ट्रेड होता है वो फ्री में करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो और एक काम ये करते हैं, सैयद ब्रदर जो होता है 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ होते हैं, इनके साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, फर्रुखशहर को हटा देते हैं। क्योंकि ये फाइनली राजा बनने के बाद सैयद ब्रदर्स को भी खिलाफ एक तरफ से हो जाते हैं। तो सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, बालाजी पेशवा जो है विश्वनाथ, इनके साथ मिलकर इनकी 1719 में मरवा देते हैं, एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो इस प्रकार इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं रफ़ीदुद्दरजत। इनका कार्यकाल मुश्किल से 3 या 4 महीने के लिए रहता है। ये एक तरफ से 28 फरवरी 1719 में ये बनते हैं और 4 जून 1719 में एक तरफ से, मतलब मुश्किल से मान के चलिए 4 से 5 महीने का। फरवरी में ये बनते हैं, बिकेम एम्परर, जून बस 1719 में हटा दिए जाते हैं। ये 1719 की बात है, आफ्टर द डेथ ऑफ फर्रुखशहर। इसके बाद आते हैं आपके रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला महान काम, ये भी 3 ही 4 महीने के लिए बनते हैं। ये जून से सितंबर तक रहते हैं, जून 1719 से सितंबर 1719 तक। तो ये आप चीज़ों को देखिए और समझिए किस तरीके से औरंगजेब के डेथ के बाद, हालांकि औरंगजेब के मृत्यु, जब औरंगजेब के रहने में ही जो लोकल आपके जो भी किंगडम्स थे अपने आप को धीरे धीरे अलग करने लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो वीक एम्परर्स आते हैं आपका दिल्ली सल्तनत पे, ये इतने वीक होते हैं, कुछ तो इतने अय्याश होते हैं कि मतलब सिर्फ अपनी अय्याशी को छोड़कर और कुछ सोचते ही नहीं हैं, जिसके चलते एक तरफ से हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, एक तरफ ये सब अपने आप को धीरे धीरे मुग़ल शासक से, मुग़लिया सल्तनत से अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं। और इसी का फ़ायदा एक तरफ से कहीं ना कहीं अंग्रेज उठाते हैं। इसके बाद इतनी वीक हो जाती है इनकी एक तरफ से दिल्ली की जो शासन व्यवस्था होती है इतनी वीक हो जाती है कि नॉर्थ वेस्ट से भी आपका जो इन्वेडर्स होते हैं, पर्शियन इन्वेडर्स, वो भी आप इंडिया में आके एक तरफ से लड़ाई करते हैं, लूट खसोट करते हैं, बहुत बुरी तरह से। एक तरफ से व्यवस्था भारत की काफ़ी ख़राब हो जाती है, आप यूँ समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद शाह, 1719 से 1748 तक इनका राजकाज रहता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, इनको रंगीला खान भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा ये एकदम पी के मस्त रहते हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा, रफ़ीदुद्दौला के बारे में एक चीज़ और मैं कहना भूल गया कि रफ़ीदुद्दौला को शाहजहाँ द्वितीय का, एक तरफ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रफ़ीदुद्दौला को शाहजहाँ द्वितीय का के नाम से एक तरफ से टाइटल दिया जाता है। और ये गंजेड़ी रहते हैं, ओपियम एडिक्ट, दिन भर गांजा पी के दम लेटे रहना, इनको भी मरवा दिया जाता है।
तो फाइनली जब रंगीला खान आते हैं मोहम्मद शाह रफ़ीदुद्दौला की मृत्यु के बाद, इनका एक्चुअल नाम जो रहता है आपका रोशन अख्तर। ये भी सैयद ब्रदर्स के ही हेल्प से बनते हैं। सैयद ब्रदर्स के हेल्प से ही इन रोशन अख्तर जो होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला बन जाते हैं। और इनके समय में एक कांड और होता है कि 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क जो हैं, जो कि पहले तो वजीर रहते हैं, हैदराबाद को अलग कर लेते हैं। निजाम उल मुल्क, इनको ये पहले वजीर रहते हैं, लेकिन 1724 ईस्वी में ये क्या करते हैं, हैदराबाद को अलग कर लेते हैं और हैदराबाद के निजाम बन जाते हैं। ऑफिशियली अपने आप को ये एक तरफ से वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। ये होता है। ये इतने एक तरफ से रंगीला खान इतने अय्याश होते हैं और इतने कमज़ोर शासक होते हैं मुग़लों के इतिहास में कि 1737 ईस्वी में बाजीराव जो प्रथम होते हैं, 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम फर्स्ट सिर्फ 500 हॉर्समैन 500 घुड़सवार के साथ चढ़ाई कर देते हैं दिल्ली में, और ये हार भी जाते हैं। ये इनकी मतलब ये रहती है। और इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह जो होता है, बैटल ऑफ करनाल होता है। बैटल ऑफ करनाल, जिसमें नादिर शाह जो होता है अटैक करता है। ये ईरान से आया रहता है, पर्सिया से, और वहाँ का कब्जा करने के बाद जो मयूर सिंहासन रहता है, पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर हीरा, डायमंड, वो चुरा के ले जाता है। हालांकि बाद में महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसकी स्टोरी टोटली अलग है। और फिर वो उसे जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ, पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ को एक तरफ से वसीयत में दे देते हैं। ये टोटली अलग स्टोरी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। और इनको एक तरफ से नादिर शाह जब कब्जा कर लेता है अटैक करके बैटल ऑफ करनाल में, तो इनको एक तरफ से मार देता है। तो ये हो गया मोहम्मद शाह। अब देखते हैं अहमद शाह आते हैं। इसके बाद ये एक तरफ से बहुत ही इनकम्पिटेंट रूलर होते हैं। 1748 से 1754 तक इनका शासनकाल रहता है। और ये अपने ही एक धाई जो रहती है उद्दम बाई, उनको ये दे देते हैं, एक तरफ से हैंडल कर देते हैं, चार्ज। क्वीन मदर भी कहा जाता है, राजमाता। ये क्या करती हैं, अब इनका एक प्रेमी रहता है जो वास्तव में किन्नर रहता है, जावेद खान। इनका एक प्रेमिका रहता है जावेद खान, जो कि वास्तव में एक किन्नर रहता है। उसके साथ मिलकर ये शासन चलाती हैं दिल्ली की। और फाइनली इसके बाद आते हैं, तब तक तो आपका एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली अटैक ही कर देता है। और अहमद शाह अब्दाली के अटैक करने के बाद आलमगीर द्वितीय जो होते हैं, जो कि जहादर शाह कौन है, जो बहादुर शाह के बाद बनते हैं आपके, जुल्फ़िकार खान के मदद से जहादर शाह का जो 1712 से 1713 तक जो बने हुए रहते हैं,
आपके राजा रहते हैं, उन्हीं के ग्रैंड सन होते हैं, उन्हीं के पोते होते हैं। जहांदर शाह की मदद से जहांदर शाह के पोते को आलमगीर द्वितीय इनका नाम रहता है, अहमद शाह अब्दाली इनको राजा बना देता है। आलमगीर सेकंड, अहमद शाह अब्दाली इसको राजा बनाता है। ये जहांदर शाह का ग्रैंडसन रहता है। ये हो गया। इनका जो शासनकाल रहता है 1754 से 1758 तक होता है। और 1757 में फिर अहमद शाह अब्दाली आता है, कायदे से लूट खसोट के। एक तरफ से आप ये समझेंगे कि अच्छा, मोहम्मद शाह के समय ही आपके जो अलीवर्दी खान रहते हैं इनको 2 करोड़ का नजराना देते हैं और बंगाल जो प्रोविंस होता है उसे एक तरफ से पूरा अलग कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेते हैं। उड़ीसा, बंगाल, बिहार तीनों को मिला के ये भी आपका है। अभी इतना हम रहने देते हैं क्योंकि इसके बाद फिर आपका शाहजहाँ तृतीय बनते हैं, शाह आलम द्वितीय बनते हैं, जिनके समय आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है। फिर अकबर द्वितीय आते हैं जो एक तरफ से काफ़ी लंबा समय तक राज करते हैं, 31 साल तक, 1806 से 1837 तक। लेकिन मेन बैटल ऑफ प्लासी को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहाँ तक समझना आपका ज़रूरी था कि क्या हुआ। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। और बाकी कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज़ किस तरीके से एक्वायर किए, क्या क्या घटनाएं घटी वहाँ पे, किस तरीके से लांछन भी गलत लगाए। तो ये सब चीज़ें हम कल के वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।